प्रकाश राजभर का वो विधायक अब्बास अंसारी हैं या कि अखिलेश यादव का है? ये तो जिस तरह से गिट गिट रंग बदलते रहता है, कभी लाल कभी पीला, मिनट मिनट में, उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि कभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि वो हमारा सिंबल है, विधायक और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे, और अभी मैं सुना हूं कि हाई कोर्ट जाऊंगा अपने विधायक को लेकर। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि दल बदलू है और कब क्या बोल देंगे इनका कोई विचार नहीं चलने वाले हैं। पहली बार रविवार को क्या इतनी जल्दी थी भाई? सोमवार को हो जाता, मंगलवार को हो जाता। रविवार को आज ये लोग सचिवालय खोल रहे हैं। अगर संविधान खत्म हो जाएगा, इन लोग का राजतंत्र हो जाएगा, तो ये लोग हमको बैठने उठने देंगे, नीचे बैठाने का काम करेंगे, मनुवादी सोच की तरफ ले जाने का काम करेंगे। बहुत ज्यादा लाठी पड़ेगी। लाठी डंडा से जो डर जाए वो समाजवादी था ही नहीं, समझ लीजिए वो लोहियावादी था ही नहीं, समझ लीजिए वो अम्बेडकरवादी था ही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी हम लोग विचारधारा पे चलते हैं। महू में हाउ मतलब घोसी वाला, घोसी में घुसा देली जा और सदर में गदर मचा दे जाए। तैयारी हम लोग की फुल है। अगर पहली बार मेरा हार्दिक दिली इच्छा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मौका एक बार और दिया जाए मऊ में, ताकि तितलिया के बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में जिनको हमारे साथ देख रहे होंगे, आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं। ओम यादव टैटू वाले यानी अखिलेश यादव जी के विशेष टीम है। अगर ओम यादव टैटू वाले अपने टीम को लेकर के जहां भी लड़क जाते हैं तो विधायक विपक्ष का धराशायी हो जाता है। विधायक मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप विगत दिनों में, पिछले दिनों में आप देखे होंगे घोसी का चुनाव में ओम यादव टैटू वाले और नवरत्न लाल यादव ये अपनी टीम को लेकर के पूरा धारेदार भाषण से जनता के मन को मोह करके और सुधाकर सिंह को ज्यादा मतों से जिता करके और अखिलेश यादव के झोली में लोग डाल दिए। आज हम ओम यादव भैया से बात करूंगा और हमारी बात मुद्दा वही रहेगा। अब तो मऊ घोसी के बाद अब मऊ सदर की बारी है। अब देख रहे हैं कि सदर आप जिताएंगे या सदर को जोगी बाबा के झोली में डाल देंगे। आप इनसे जानना चाहूंगा। नमस्कार भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सम्मानित जनता को भी दिल से धन्यवाद। मऊ चुनाव होगा या फिर विधायक को ही वापस हो जाएंगे? मऊ में हाउ मतलब घोसी वाला, घोसी में घुसा देली जा और सदर में गदर मचा दे जाए। तैयारी हम लोग की फुल है। अगर पहली बार मेरा हार्दिक दिली इच्छा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मौका एक बार और दिया जाए मऊ में, ताकि तितलिया के 3 दान हो जाए। यानी फिर मऊ में ओम प्रकाश राजभर जी को लड़ाएंगे आप? मऊ में हाउ घोसी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अरे भाई हम लोग तो लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं हम लोग। संविधान पे जो खतरा है, खतरा जो ला रहे हैं, खतरा जो मंडरा रहा है, उनसे हम लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट है भाई साहब। तो गवर्नमेंट तो इससे पहले सबकी रहती है। गवर्नमेंट क्या, सरकार जनता बनाती है। बहुत ज्यादा लाठी पड़ेगी। लाठी डंडा से जो डर जाए वो समाजवादी था ही नहीं, समझ लीजिए वो लोहियावादी था ही नहीं, समझ लीजिए वो अम्बेडकरवादी था ही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी हम लोग विचारधारा पे चलते हैं। यानी लाठी भी खाएंगे तब भी आप लोग एक कदम पीछे नहीं। जनता के हक अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए अगर लाठी डंडा खाना पड़ेगा तो डेली लाठी डंडा खाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसमें कोई कुरेज नहीं है। 2 कदम आगे बढ़कर के करने का काम करते हैं और करेंगे। बाबा की सरकार है, आप लाठी से इतना भगना चाहिए। सरकार आती है और जाती है। कुर्सी पे बाबा बैठेंगे कि कौन बैठेगा ये जनता तय करती है। ओम प्रकाश राजभर का चुनिंदा वो सीट है। ओम प्रकाश राजभर का ही विधायक वहाँ था। ऐसे ही कह करके और ऐसे ही चढ़ा करके माननीय विधायक दारा चौहान जी को पूर्व विधायक बना दिए। ऐसे ही चढ़ा करके कि हमारे कुलियाँ उठी हमारे झोलिये में बटले बा। दारा चौहान उनके झांसे में आ गए। आज बेचारे पूर्व विधायक बन के घूम रहे हैं। एक दिन भी उनसे पूछने उनको नहीं जा रहे हैं। तो क्या सुन लीजिए, उसी तरीके से 24 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किए। गाजीपुर चलो, मऊ चलो, बनारस चलो, चंदौली चलो, के सपैयन के वोट दे था कुल जगह हमारे राज चला था। झूठ बोल करके, झूठ फैला करके जनता में परोस दिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस झांसे में आ गए और 24 में आपने देखा होगा पूरा पूर्वांचल साफ हो गया। के वोट देहलस? उहे वोट देहलस जे पढ़ल लिखल है, उहे वोट देहलस जे के संविधान का चिंता बा, उहे वोट देहलस जे के अपन हक अधिकार का चिंता बा, अपनी बेटा बेटी के शिक्षा से मतलब बा, रोजगार से मतलब बा, उहे वोट देहलस। उहे वोट ना देहलस जे ओम प्रकाश राजभर के बात खाली सुनलस।
तो क्या ओम प्रकाश राजभर का वो विधायक अब्बास अंसारी हैं या कि अखिलेश यादव का है? ये तो जिस तरह से गिट गिट रंग बदलते रहता है, कभी लाल कभी पीला मिनट मिनट में, उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि कभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि वो हमारा सिंबल है, विधायक और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे, और अभी मैं सुना हूं कि हाई कोर्ट जाऊंगा अपने विधायक को लेकर। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि दल बदलू है और कब क्या बोल देंगे इनका कोई विचारधारा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के मूड में है? नहीं, समाजवादी पार्टी से गठबंधन के मूड में नहीं है। और ना ही, देखिए, जब आदमी का जीभ जल जाता है ना तो पानी भी फूंक के पीता है। श्री अखिलेश यादव, इनकी औकात नहीं थी हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमने की। श्री अखिलेश यादव ने इनको बगल में बैठाया, अरे आज हेलीकॉप्टर में उड़ाया, 17-18 सीट इनसे दे करके इनका सम्मान बढ़ाया, पूर्वांचल वालों का सम्मान बढ़ाया, राजभर समाज का सम्मान बढ़ाया, इनके दल को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया? उन्हीं को डसने का काम किया। हेलीकॉप्टर से तो आज भी वो बिहार जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जहुराबाद में भी आए थे, लेकिन आज भी जा रहे हैं। उस समय तो आज भी जा रहे थे। जहुराबाद में भी 24 के चुनाव में हेलीकॉप्टर से उतरे। हेलीकॉप्टर के तेल का दाम नहीं निकला होगा। वो सोचते थे कि जो जहुराबाद में नेशनल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में भीड़ टूटती थी, तो सोचते थे कि लोग हेलीकॉप्टर देखने आते थे। वो कहते भी थे कि हेलीकॉप्टर देखने आते हैं, अखिलेश यादव को देखने नहीं लोग आते हैं। इसलिए वो हेलीकॉप्टर करके ये क्षेत्र में थे, रात भर में लखनऊ गए और हेलीकॉप्टर से उड़कर यहाँ आए, नेशनल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में उतरे, सैकड़ों की भीड़ ना लगा पाए। जहुराबाद में तो विकास करा रहे हैं, गोलंबर एक नंबर का बन रहा है, जहाँ हमेशा एक्सीडेंट का संभावना बना रहता था। देखिए, आप लोग अफवाह ना फैले। गोलंबर, पहली बात तो गोलंबर उनके न निधि से बन रहा है, न उनके प्रस्ताव से बन रहा है। वो वहाँ भूमि पूजन किए थे पूर्व सांसद भूमि पूजन किए थे। उन्होंने बजट पास किया था, वहाँ लाइट लगाए हैं जो चौराहे पर, उनका बोर्ड भी लगा है पूर्व सांसद का, बलिया का। तो उनके सब कार्यकाल है। जहुराबाद में जरूर पड़ता है कासमाबाद, लेकिन कासमाबाद में डिजिटल इंडिया में एक ऐसा डिवाइडर बना है, एक ऐसा गोलंबर बना है कि आपकी गाड़ी अगर टकराएगी तो आपकी गाड़ी कुछ नहीं होगा। वो गोलंबर में उड़िया जा रहा है, छिटा जा रहा है। इतना मजबूत बन गया है। और मैं तो कहूंगा कि डॉक्टर कहते हैं ना, भले ही वो डॉक्टर नहीं है लेकिन आगे लगा है तो मैं डॉक्टर कहूंगा। डॉक्टर अरविंद राजभर, पूर्व राज्य मंत्री, बड़े बेटे माननीय मंत्री जी के, विधायक जी के, घोसी में जांच मत करिए। आपके पिताजी जहुराबाद के विधायक हैं और कासमाबाद का गोलंबर उड़िया रहा है, उसकी जांच करने की आपको जरूरत है, लेकिन वहां आप नहीं आएंगे। जहुराबाद में 2 काम बता दीजिए। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने, पूरा क्षेत्र में लाइटें जगमग कर रही हैं। फ्यूज हो गई है बल्ब जो बन नहीं पा रहा था। 8-10, सुनिए, सच्चाई है, 8-10 लाइट लगी। जब आवाज उठाना हम लोग शुरू किए तो 8-10 लाइट लगाए लोग, और आज की डेट में वो लाइट फ्यूज हो गई, उसको कोई ताकने वाला नहीं है। मऊ से उनकी पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा? मऊ में हाउ कहली ना कि मऊ में हाउ होई, आ सदर सीट है ना, सदर में गदर। क्या समाजवादी पार्टी उमर अंसारी को उतार सकती है? ये हमारे नेता का विषय है, बड़े नेताओं का विषय है, जिसको उतार देगी। आप लोग साथ हैं? अरे हम ही नहीं साथ हैं, पूरे पीडीए समाज के लोग साथ हैं, अंबेडकरवादी लोग साथ हैं। संविधान को बचाना है, हक अधिकार को बचाना है, सरकार को बदलना है, इन लोग को सबक सिखाना है, इन लोग को सही रास्ता दिखाना है कि आप जनता की बात नहीं करेंगे, गुमराह करने की बात करेंगे तो आपको हम हराने का काम करेंगे। और मऊ की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, और बताना नहीं है, मऊ की जनता आस लगा के बैठी है कि आ जाए फिर से पियर का चाचा, फिर से इनको पीला कर दिया जाए। फिर से पीला तो शुभ होगा, पीला तो शुभ का प्रतीक है। तो पीला शुभ का प्रतीक है ना, तो इसीलिए ना हल्दी नहीं लग पा रही है, ना लगेगी, ना विधायक बन पाएंगे उनके बेटे। वो तो अगर फिर से सीट मिलेगी ना तो कोशिश करेंगे कि अपने बेटे को लड़ाएं, लेकिन बेटे को लड़ा लें, चाहे खुद लड़ लें, चाहे किसी को भी लड़ा लें। मैं मना रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, क्योंकि उनका सिंबल खाली हुआ है, तो उनको, सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक बार और मौका देना चाहिए कि देख लें कि समाजवादी पार्टी के दम पर वहां उनकी सिंबल जीता था कि इनके दम पर जीता था। ये तो पता चल जाएगा ना, मिलना चाहिए एक बार। हम लोग का हार्दिक दिली इच्छा भी है। अच्छा ओम भाई, आपको क्या लग रहा है कि अब्बास अंसारी के टिकट, अब्बास अंसारी के सदस्यता को रद्द कराने में कहीं ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ तो नहीं है? नहीं, इतना इनका पहचान पहुंच नहीं है। इनको मंत्री बना दिया गया, झुनझुना बना दिया गया, उतना ही बहुत है। रविवार को सचिवालय खोल करके आदेश करना, और शनिवार को न्यायालय आदेश दे रहा है। बहुत लोग ऐसे घूम रहे हैं, न्यायालय का आदेश लेकर के थाना अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। इसीलिए हम समाजवादी लोग, अंबेडकरवादी लोग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई समझ चुका है कि ये लोग संविधान से नहीं चलने वाले हैं,
पहली बार रविवार को क्या इतनी जल्दी थी भाई? सोमवार को हो जाता, मंगलवार को हो जाता। रविवार को आज ये लोग सचिवालय खोल रहे हैं। अगर संविधान खत्म हो जाएगा, इन लोग का राजतंत्र हो जाएगा, तो ये लोग आपको हमको बैठने उठने देंगे, नीचे बैठाने का काम करेंगे, मनुवादी सोच की तरफ ले जाने का काम करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में रविवार को कुछ भी हो सकता है। रविवार को ये लोग कोर्ट भी खुलवा देंगे। अरे भाई, सचिवालय खुल रहा है, रवि इन लोग के लिए, सरकार के लोगों के लिए कोई रविवार और सोमवार नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जज पर भी दोष लगा रहे हैं कि जज की नियुक्ति इसी के लिए भेजी जा रही है। हमारे पार्टी के लोग और हमारे भी समाजवादी पार्टी पर डीएनए का मामला उठा था, और कोर्ट क्या कर रही है, जज क्या कर रहे हैं? जज क्या इस पर निर्णय देंगे? क्या जज साहब वास्तव में बिक गए हैं क्या? हमारे नेता कोई भी बात कहते हैं तो बिल्कुल उसको परख के कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी बात हमारा कार्यकर्ता सुनता है, उनकी बात ही हमारे लिए विचारधारा बनती है। उन्हीं की बात को सुनकर हम आगे ले जाते हैं, रखते हैं, और वो कहे हैं तो गलत नहीं कहे हैं। अगर कहने पे ही आप सदस्यता ले रहे हैं, सजा दे रहे हैं, तो डीएनए की बात क्या कहना चाहते हैं आप? डीएनए की बात किसने किया? उसकी भी सदस्यता आप ले लीजिए, तब मानेंगे कि आप निष्पक्ष हैं, आप निष्पक्ष फैसला कर रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं जज पे नहीं, कानून पे, संविधान पे अंगुली उठ रही है, और डर लग रहा है हम लोगों को। हम समाजवादी लोग, अम्बेडकरवादी लोग, पिछड़े दलित दबाए जा रहे हैं। डर लग रहा है कि आने वाले समय में अगर हम लोग एक हो करके इन लोग को भगाने का काम नहीं करेंगे, लड़ने का काम नहीं करेंगे, सबक सिखाने का काम नहीं करेंगे, तो ये लोग रविवार को सचिवालय खोलेंगे। यहाँ तक कह देंगे कि अब रविवार और सोमवार का कोई मान्य नहीं रहेगा, राजतंत्र चलाने का काम करेंगे, नीचे बैठाने का काम करेंगे, गले में मटकी लटकाने का काम करेंगे, पिछवाड़े झाड़ू बांधने का काम करेंगे, कुआं हम ही लोग खोदेंगे और हम ही लोग का पानी हराम कर देंगे। जब कुआं खोदेंगे हम लोग और पानी पीने जाएंगे तो कछूत बता देंगे। इसलिए पीडीए समाज के लोग, लड़ने की जरूरत नहीं है, डटने की जरूरत है, और इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। जिस तरह से 24 के चुनाव में दलित भाई, पिछड़ा दलित सभी लोगों ने एक होकर के एक बटन दबाने का काम किया, साइकिल का बटन दबाने का काम किया, और सरकार होते हुए उत्तर प्रदेश में हराने का काम किया, और इनके नींव को हिलाने का काम किया। अगर एक बार इन लोग को यहाँ से हटा देंगे तो इन लोग को याद रहेगा कि संविधान की तरफ ताकना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अंबेडकर जी का अंबेडकर कर रहे हैं। ये सदन से जो अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चुन कर गए हैं और कह रहे हैं कि अंबेडकर। क्यों ना करें? अंबेडकर हमारे भगवान हैं, अंबेडकर हमारे विचारधारा हैं। आज अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान पे हिंदुस्तान चल रहा है। आपने जो दिया है, लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान बताने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं। क्यों ना बात करें अंबेडकर की?